भाई बात सुने, ये किसी सास की अदालत नहीं जहाँ पे बंदयाल जैसे करप्ट किस्म के जजेस बैठे हैं, या वो जो बाबा डैम था, वो बाबा क्या नाम था उसका, साकिब निसार साहब, उसका नाम भी नहीं मुझे आता। उस तरह के जज नहीं बैठे, खोसा नहीं बैठा इन अदालतों में। ये वो अदालतें नहीं है जिन्होंने सासू माँ के कहने पे सजाएं दी हैं। ये वो अदालतें नहीं है जहाँ पे सासू माँ के टेलीफोन कॉल पे इमरान खान की बेल हो जाती है। ये वो अदालतें नहीं है। अब वो अदालतों का आप भूल जाए रुख, आपके आपको बेलें मिल गई, आपको रियायत मिली। हमें हमारे साथ तो जुल्म हुआ उन 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 बदकिरदार जो जो मैंने आपको बंदयाल की अदालतें हैं और खोसा की अदालत है, और उसके अलावा और वो क्या मुझे उसका नाम साकिब निसार जैसे बदकिरदारों की अदालतें हैं। हमारा तो उन अदालतों ने अदालती कत्ल किया, उन्होंने जुल्म किया नवाज शरीफ के साथ। उस जुल्म की भी बात होगी अभी। तो ये वो अदालतें नहीं है जो जुल्मियत और फर्दियत पर मुश्तमिल हो। आजाद अदलिया है, हम आजाद अदलिया का कल भी एहतराम करते थे। ना ये बंदयाल की कोर्ट है, ना ये साकिब निसार की कोर्ट है, ना ये खोसा की कोर्ट है। अल्लाह की अदालत से हमने अपना मामला छोड़ा। अल्लाह ने उन तमाम बदकिरदारों को शेर अली साहब आपकी इजाजत से एक सवाल मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ प्लीज। अब सुने, हम आईनी जंग लड़े हैं, पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़ेंगे। तो मैंने आपको मामला यही बताया कि ये किसी की सासू माँ की कॉल पर। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ कि आप जिस माइंडसेट पे या जिस टेन्योर पे तनकीद कर रहे हैं, उसके लिए जो हमारे गौहर खान साहब हैं, उनकी पार्टी कहती है कि ये साफ शफाफ जजेस थे, साफ शफाफ अदालतें जो है अपने तरीके से काम कर रही थी, आइन और कानून की हुक्मरानी थी। अब आज इनके लिए मामला उलट हो गया, आपके लिए साफ शफाफ हो गया। डू यू थिंक कि आप आज दोबारा फेवरेट हो गए हैं और ये वहाँ चले गए जहाँ 2017 में आप थे? भाई ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है फाइजा साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस दिया। तो वो अवान सदर में जो बैठा हुआ बदकिरदार इंसान, उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए था। इन्होंने कौन से ऐसे गुल नहीं खिलाए जो इनको इनके इनके हाथ में। लेकिन फिर वो आपके लिए सजाद अली शाह की भी तो मिसाल देते हैं ना। मेरी बात सुने ना, अब ये बात को गोल नहीं करें आप। आपके लिए सजाद अली शाह की मिसाल देते हैं ना आबिद शेर अली साहब। ले गए। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। उनकी वाइफ के साथ जो इन्होंने जुल्म किया, जो इन्होंने फायजीसा साहब के साथ जो रियासती जबर करने की कोशिश की, जो सिद्दीकी साहब की अदालत है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उनको उन्होंने चीफ जस्टिस बनने की ऑफर की कि जी आप नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला कर देंगे, हम आपको चीफ जस्टिस बना देंगे। इस तरह का मामला ये तो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है, और हमारे लिए तमाम ही लोग ऑफिस होल्डर्स जिन्होंने ये फैसले किए हैं। ये नवाज शरीफ साहब आएंगे, हम अपनी अदालती जंग लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब आएंगे तो क्या आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उनका एहतसाब होगा? हम कोई रियायत नहीं मांग रहे, हम अपनी अदालती जंग लड़ेंगे। और इंशाल्लाह पहले भी आप अपने आप को क्लीन चिट दिलवाने के बाद, हुकूमत में आने के बाद, उन लोगों का एहतसाब करेंगे जिनके आप नाम ले रहे हैं? भाईजान ये वो अदारे अपने अपने लोगों की खुद एहतसाबी करें। आप रेफरेंस देंगे? क्योंकि आपने बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस नहीं दिया था, फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया, उसके बावजूद भी आपने रेफरेंस नहीं दिया था। हम जीत गए इंशाअल्लाह ताला मामला को। आबिद शेर अली साहब, फजलुर रहमान साहब ने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया था, रेफरेंस दें। आपने बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस नहीं तैयार किया था, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, आप एहतसाब करेंगे? देखें इस वक्त जो भी हुकूमतें बैठी हैं, तो वो मामला को देखें। आपकी हुकूमत आएगी, आप चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं मियां साहब।